हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम एक खास तरह के भाग को करना सीखने वाले हैं, जहां हमारे पास में एक पूर्णांक को एक मिश्रित भिन्न से भाग करना होगा। तो इसी तरह के भाग को हम काफी अच्छे से इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास में है 4 भाग 2.2/3। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास में है 4 भाग 2.2/3। तो यहाँ पर देखो 4 क्या है, 4 पूर्णांक है और ये हमारे पास में मिश्रित भिन्न है। तो पूर्णांक को भी सबसे पहले भिन्न में बदलना होगा और मिश्रित भिन्न को भी सबसे पहले भिन्न में बदलना होगा, तभी हम भाग को कर पाएंगे। देखो यहाँ पर 4 था ना, तो 4 को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो हम लिखेंगे 4/1। किसी भी पूर्णांक को अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो सिर्फ और सिर्फ हमें हर में एक लिख देना होता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो हमने यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया। और यहाँ पर मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। नीचे क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखो ऊपर में यानी कि इसके अंश के लिए इसके नीचे वाले और बीच वाले को हमें हमेशा गुणा करना होता है, तो हमने यहाँ पर गुणा किया 3 × 2। फिर उसके बाद में जो ऊपर वाला नंबर है उसे हमें जोड़ करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे, तो वही हम उसके अगले स्टेप में करने वाले। जरा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर हमारे पास में 4/1 भाग 3 × 2 क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा 6, प्लस 2 है तो हमने यहाँ पर +2 लिखा, /3 तो हमने यहाँ पर /3 लिखा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं ना, हमने यहाँ पर लिखा 4/1 भाग, अब जोड़ कर लो। जोड़ करने से ये क्या हो जाएगा, जोड़ करने से ये हो जाएगा 6 + 2 यानी कि 8/3। अब देखो ये पूर्णांक और मिश्रित भिन्न का भाग था, ये दोनों भिन्न के भाग में बदल चुका है। अब इसको हम करना काफी अच्छे से जानते हैं, यानी कि इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं ना, भिन्न के भाग को करने के लिए जो सबसे पहला भिन्न होता है, यानी कि यहाँ पर जो 4/1 है उसे हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, 4/1 का 4/1 ही लिखते हैं। फिर देखो यहाँ पर भाग का चिन्ह था ना, ये हमारा गुणा का चिन्ह में बदल जाएगा। और जैसे ही ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया, जो अगला भिन्न है वो पलट जाता है, यानी कि 8/3 था तो ये हमारे पास में 3/8 बन जाएगा। देखो ये भिन्न का भाग था, अब ये भिन्न के गुणे में बदल चुका है। और भिन्न का गुणा को करना काफी आसान है ना, हम ऊपर का ऊपर के साथ गुणा करते हैं, नीचे का नीचे के साथ गुणा करते हैं। चलो फटाफट से गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 × 3, जब हमने अंश को अंश के साथ गुणा किया और नीचे हर को हर के साथ गुणा करने से हमारे पास में आ गया 1 × 8। अब हमें देखना होता है कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं क्या। देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल कट रहे हैं। देखो 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8। ठीक है, देख पा रहे हो। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, ये हमारे पास में बन गया 1 × 3/1 × 2, यानी कि 1 × 3 क्या होगा, 1 × 3 होगा 3, 1 × 2 क्या होगा, 1 × 2 होगा 2। तो ये 3/2 हो गया हमारा आंसर। देख पा रहे कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और अगर आप चाहो तो इस 3/2 को भी आप मिश्रित भिन्न में बदल के लिख सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें 2 से भाग करना होगा 3 को। तो भाग कर लो, क्या आ जाएगा, 2 से अगर आप 3 को भाग करोगे 2 × 1 = 2, और ये हमारे पास में माइनस करने से भी हमारे पास में 1 आ गया। ठीक है, फिर हमें पता है मिश्रित भिन्न में जब भी हमें बदलना होता है तब हमें मिश्रित भिन्न का तरह ही ऐसा 3 डब्बे बनाना होता है। देखो जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, फिर हमें इस भाग को देखना होता है, जो भी नंबर हमारा दाएं साइड में है उसे हम बाएं गोले में लिखेंगे, जो भी नंबर नीचे है उसे हम ऊपर लिखेंगे, जो भी नंबर बचा है उसे हम नीचे लिखेंगे। देखो ये हमारा मिश्रित भिन्न बन गया 1.1/2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.1/2। तो ये हो गया हमारा आंसर मिश्रित भिन्न में क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में है 13 भाग 6.1/2। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में है 13 भाग 6.1/2, 6.1/2। तो सबसे पहले पूर्णांक कौन सा है, पूर्णांक है हमारे पास में 13, यानी कि 13 को भिन्न में बदलो तो वो हो जाएगा हमारे पास में 13/1। अब ये है मिश्रित भिन्न, इसे अगर हमें मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलना है तो एक बड़ा सा बटा देंगे, नीचे में जो संख्या है उसे वहां पर लिखो, फिर नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करना होता है।
तो 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, 12 हो गया। और ऊपर में जो भी संख्या है उसे हमें जोड़ करना होता है, तो ये हमने जोड़ कर दिया। देख पा रहे हो? ठीक है, तो चलो अच्छे से करो इसे। तो ये हमारे पास में अगला स्टेप में हो जाएगा 13/1 भाग 12 + 1। 12 + 1 क्या होगा? 12 + 1 13 हो जाएगा, 13/2। अब देखो ये हमारे पास में पूर्णांक और मिश्रित भिन्न का भाग था, ये भिन्न और भिन्न के भाग में बदल चुका है और इसे हमें काफी अच्छे से भाग करना आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहला जो भिन्न है उसे वैसे ही लिखेंगे, यानी कि 13/1 को 13/1 ही लिखेंगे। अब देखो भाग का चिन्ह जो है वो हमारा गुणा में बदल जाएगा और जैसे ही गुणा में बदल गया तो जो अगला भिन्न है यानी कि 13/2 जो है वो हमारे पास में पलट जाएगा, यानी कि 2/13 बन जाएगा। देख पा रहे हो? अब हम गुणा काफी अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा करेंगे, नीचे का नीचे के साथ गुणा करेंगे। 13 गुणा 2, तो हमने यहाँ पर लिखा 13 गुणा 2 बटे 1 गुणा 13, तो हमने यहाँ पर लिखा 1 गुणा 13। और देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। 13 एकम 13, 13 एकम 13। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचा? यहाँ पर बचा 1 गुणा 2 और नीचे बचा 1 गुणा 1, यानी कि क्या हो गया हमारे पास में 2/1। और 2/1 का मतलब क्या? 2/1 का मतलब 2 ही। जैसे कि यहाँ पर हमने 13 को लिखा था 13/1, तो वैसे अगर कहीं पे 13/1 होगा ना तो उसे भी आप 13 लिख सकते हो। वैसे ही यहाँ पर 2/1 है तो इसे भी हम 2 ही लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए भाग और क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए भाग को काफी अच्छे से कर लिया है। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, जहां पर भी हमारे पास में ऐसा ही एक भाग दिया गया है। तो इसे अब आपको खुद से सॉल्व करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। यार ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।